लक्ष्मण मंदिर 2 वर्गों से बना है। ये महामंडप का वर्ग भक्त का है और ये गर्भगृह वाला इष्ट देव का। 2 squares, if you draw the line, the 2 squares of the hall, Mahamandapa, which belongs to the devotee, and the sanctum, which is of the divinity, the 2 squares, they overlap on the part what in architectural Vastu language is called Kapili or Sandhi Kshetra. 2 के मिलन को संधि भी कहते हैं और मिथुन भी। मिथुन का उत्पाद मिथ्या कहलाता है। संसार मिथ्या है अर्थात 2 के मिलन से बना है। ये संसार क्षर और अक्षर, प्रकृति और पुरुष, अग्नि और सोम के मिथुन से बना है। इसलिए वेद ने सृष्टि को मैथुनी कहा है। स्त्री पुरुष का जोड़ा भी मिथुन कहा जाता है। Khajuraho, some of the scenes which we see on the walls of the temple, they look very erotic, and therefore Khajuraho has come into limelight. But then we can't misinterpret them. We must try to understand what they had in mind, because these acharyas and the sutradharas, that is the architects, they were serious people. जिसे हम निकृष्ट समझकर नकार रहे हैं, हमारे पूर्वज उसे पवित्र यज्ञ समझकर मूर्तिमान कर रहे थे। दृष्टि में ये बदलाव क्यों हुआ? दृष्टि एक रचनात्मक मत है। Multiple areas. Vision is not, if you look at visual areas, it's not as though there's a picture. Optical image in the eye, retina, goes through the nerve, a screen there and it's displayed on the screen and you see it. That's not, people believe that, it's not true. What happens is you get various aspects of visual information, color, form, shape, motion, depth, analyzed by different areas. You get 30 areas specialized for different aspects of vision, 30 maps, complete maps or partial maps of the visual world. They interact with each other and then create. It's a creative process. Vision involves an opinion on the state of affairs in the world, not a passive reaction to the input. आधुनिक बनने को आतुर हिंदू मिथुन को वाम तंत्र का प्रभाव मानकर नकार रहे हैं। पिछले 1000 सालों में भारतीय मस्तिष्क का ढांचा एकदम उलट गया है। न तो हमारी दृष्टि प्राकृतिक है और न सांस्कृतिक। वेद और वेदव्यास की शरण लेकर पहली बार हम मिथुन और स्त्रियों के रति स्वरूप को समझेंगे। वेदों के भाग उपनिषद मानव के श्रेष्ठतम चिंतन और आध्यात्मिक शिखर माने गए हैं। वाम तंत्र ने नहीं, उपनिषद ने कहा है कि मुक्त पुरुष का स्वरूप मिथुन जैसा है। आलिंगन की दशा जीव की आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम और शोक शून्य अवस्था का प्रतीक है। अखंड चेतना ने स्वयं को 2 भागों में खंडित किया। क्यों किया? क्योंकि अखंड में अरति थी, अरति में भय हुआ। इसको समझाते हुए महाभाग आदि शंकर कहते हैं, इष्ट विषय के संयोग से होने वाली क्रीड़ा का नाम रति है और इष्ट विषय के वियोग से होने वाली व्याकुलता अरति है। जब चंदेलों के आश्रय में खजुराहो के मंदिर बन रहे थे, उसी समय राष्ट्रकूटों के आश्रय में जैन मुनि सोमदेव सूरी ने काम की सुंदर व्याख्या की। तन्मयता के साथ रस से ओतप्रोत होने पर समस्त इंद्रियों की प्रसन्नता काम है। रस से ओतप्रोत होने के लिए रसिक जीवन शैली चाहिए और उसके लिए धन चाहिए। काम समृद्धि का मूल कारण था, है और रहेगा।